नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। अभी मॉनसून पूरी तरह से आया नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर पहले से ही देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बुधवार को बारिश ने खूब तबाही मचाई। यहां के 3 जिलों कुल्लू, लाहौल स्पीति और कांगड़ा के नालों में बाढ़ आ गई है और 9 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 2 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं। प्रशासन की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कांगड़ा के खनियारा में 6 से ज्यादा और कुल्लू की सैंज घाटी में 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन को अंदेशा है कि इनकी संख्या 15 से 20 तक भी हो सकती है। इनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी 10 जिले, जिसमें बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में भारी बारिश की चेतावनी है, अलर्ट है। साथ ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि लोकल और टूरिस्ट नदी नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों के पास कतई भी ना जाएं। इसके अलावा बुधवार को कुल्लू के सैंज के जीवा नाला, गड़सा के शीलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के होरनगाड़ के पास बादल फटने से खूब तबाही हुई है। इससे कुल्लू जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। उन्हें निकालने की मशक्कत जारी है। हालांकि ये सभी होटलों और होम स्टे में सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य मार्ग से अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा है। इन क्षेत्रों में फंसे टूरिस्ट व्हीकल ज्यादातर टूरिस्ट तीर्थन वैली, शांगड़, जीभी, शोजा, कसोल और सैंज घाटी में फंसे हैं। इन क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें भारी बारिश के बाद रुक गई हैं, यानी कि बंद हो गई हैं। सड़कों की बहाली होने के बाद टूरिस्ट के सभी व्हीकल्स को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन दावे कर रहा है। उधर लाहौल स्पीति में भी कुछ पर्यटक सड़क बंद होने के बाद फंसे हुए हैं। सभी को रात में होटल और होम स्टे में सुरक्षित पहुंचाया गया। 8 गाड़ियां बह गई हैं, 4 घरों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के बाद इन क्षेत्रों में 8 से ज्यादा गाड़ियां नाले के तेज बहाव में बह गई हैं। बारिश में 1 स्कूल, 1 पटवार सर्कल, 1 गौशाला, 4 घरों, 1 बिजली प्रोजेक्ट और 10 से ज्यादा छोटे छोटे पुलों को भी क्षति पहुंची है। प्रशासन ने मोर्चा संभाला है और इस पर लगातार स्थानीय विधायक भी नजर बनाए हुए हैं। विधायक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि खनियारा में 15 से 20 मजदूर बह गए हैं। उधर धर्मशाला के खनियारा की मनूणी खड्ड में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद शेड में रुके मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। विधायक सुधीर शर्मा ने इनकी संख्या 15 से 20 बताई है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी प्रशासन लापता मजदूरों की संख्या की पुष्टि नहीं कर पाया है। कांगड़ा के डीसी हेमराज बैरवा ने हेड काउंट के बाद 6 मजदूर लापता बताए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लापता मजदूरों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, जबकि 2 के शव बरामद कर दिए गए हैं। अन्य की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो आज भी जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर 2:30 बजे के करीब मनूणी खड्ड में बाढ़ आई। इस दौरान बिजली प्रोजेक्ट निर्माण में लगे कुछ मजदूर अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए, जबकि कुछ बह गए। भारी बारिश से बिजली प्रोजेक्ट के निर्माण में लगी मशीनरी को भी बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। वहीं आज रात से वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आज रात से कमजोर पड़ सकती हैं। आज रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थोड़ी कमजोर हो सकती हैं। इसके बाद राहत मिलने के थोड़े से आसार जरूर नजर आ रहे हैं। शिमला में आज सुबह के वक्त मौसम साफ बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। ताजा मामला मंडी का है। स्थानीय प्रशासन लाउडस्पीकर से नदी नालों के आसपास नहीं जाने की अपील कर रहे हैं, मगर टूरिस्ट मानने को तैयार नहीं है। बारिश के मौसम में भी बीच नदी में उतरकर फोटो और सेल्फी लेने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं। बुधवार सुबह के वक्त मंडी जिला प्रशासन की एक टीम गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दे रही है, मगर पंजाब और हरियाणा के कुछ टूरिस्ट नदी किनारे जाकर मौज मस्ती करते देखे गए। हैरानी इस बात की है कि छोटे छोटे बच्चों को भी उनके परिजन नदी किनारे अकेले भेज रहे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार लाउडस्पीकर से टूरिस्ट को ये एडवाइजरी दी जा रही है। इस बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी देश भर के टूरिस्ट से नदी नालों के आसपास नहीं जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खतरा नदी नालों के आसपास है, शहरी क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है। इसे देखते हुए उन्होंने देश भर के टूरिस्ट से मानसून पर्यटन का आनंद उठाने की अपील की है और कहा है कि पहाड़ों पर बरसात में भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नदी नालों से दूर रहें। पर्यटकों को राज्य सरकार और जिला प्रशासन की एडवाइजरी का ध्यान रखना होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में बुधवार दोपहर को बादल फटने और भारी बारिश के कारण कुल्लू और मुख्यतः कांगड़ा जिले में तबाही हुई है। मैं उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पिछले कल
बादल फटने के कारण भारी नुकसान हुआ था। और यहाँ आकर के मालूम पड़ रहा है कि ये बादल लगभग हमारे बहुत ऊंची चोटी पे, यानी कि स्किरण जहाँ चोटी है उसके आसपास, चांदना थाच है उसके बीच आसपास कहीं पर ये बादल फटा है और वहाँ से लगातार बहुत इसमें मलबा और भारी पानी एक साथ आया और जिस कारण यहाँ पर पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। ये फ़ोन करने के बाद स्कूल के बच्चे यहाँ से पिछले कल सुरक्षित स्थान पे निकाले गए और हम देख रहे हैं अभी कि यहाँ पर पूरा रोड पिछले कल से तीर्थन घाटी पूरी कट गई है और दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें लग गई है। मैंने अभी मौके पे आकर के विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो मशीनरी है और जेसीबी है या एलएनटी है इसकी संख्या बढ़ाई जाए, 1-2 मशीनें और यहाँ पर लगाई जाए ताकि आज शाम तक हर हाल में 3-4 बजे तक इस रोड को, पुल तीर्थन घाटी को यहाँ पर यातायात के लिए सुचारू रूप से बहाल किया जा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ पर्यटक काफ़ी संख्या में फंसे हुए हैं, उनके वाहन फंसे हुए हैं, इसलिए लोग परेशानी में हैं और कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है क्योंकि पूरी तीर्थन घाटी की 7-8 पंचायतें शेष दुनिया से यहाँ से कट गई हैं। और इसलिए मैंने अभी कहा है कि तुरंत 2-3 मशीनें और भेजी जाए ताकि आज हर हाल में ये रास्ता मतलब तीर्थन घाटी की सड़क हर हाल में यातायात के लिए सुचारू रूप से बहाल की जा सके। और मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पर किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ और लेकिन भूमि कटाव काफ़ी संख्या में हुआ है, लोगों की ज़मीनें इसमें बह गई है, पेड़ पौधे इसमें चले गए हैं। और मैं विभाग के जो हमारे रेवेन्यू विभाग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि तुरंत यहाँ पर जितना भी भूस्खलन हुआ है, लोगों की जो ज़मीन गई है उनको उचित मुआवजा दिया जाए और अतिशीघ्र से इस पर कार्रवाई की जाए। धर्मशाला के खनियारा स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रल प्रोजेक्ट सोंकणी दाकोट के पास बादल फट गया। इससे मनूनी खड्ड में पानी का बहाव अचानक बह गया और कुछ लोग लापता हैं। कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने यह बताया कि अब तक 2 शव मिल चुके हैं। सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। अगर मौसम ठीक रहा तो रात में भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। घटना के वक्त सभी मजदूर खड्ड किनारे बने एक शेड में रह गए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसको लेकर दुख भी जताया। इससे पहले कुल्लू जिले में 3 जगह बादल फटने से बाढ़ आ गई। जीवा नाला में बाप बेटी समेत 3 लोग बह गए हैं। इसमें 8 गाड़ियां बही हैं और 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। एनएचपीसी का शेड और एक पुल भी पानी में बह चुका है। वहीं बंजार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के कार्यक्रम में शामिल मंत्री और डीसी सड़क बंद होने से वहां फंसे हुए हैं। उधर लाहौल स्पीति में काजा समदो सड़क पर हुडलिंग और लरी के बीच में पहाड़ी से पत्थर गिरे हैं। इससे 2 गाड़ियों और एक बाइक को नुकसान पहुंचा है। नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने टूरिस्ट और लोकल लोगों को नदी नालों के आसपास न जाने की सलाह दी है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आज से थोड़ी सी कमजोर पड़ेंगी, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में राहत मिलने का अनुमान है। लेकिन जो ये मंजर और जो ये तबाही बुधवार को देखी गई, ये साल 2023 में हिमाचल में आई आपदा की एक बार फिर से याद दिलाती है। और यही कारण है कि बार बार लोगों से कहा जा रहा है, टूरिस्टों से कहा जा रहा है, लाउड स्पीकर्स के जरिए एडवाइजरी जारी कर, सोशल मीडिया के जरिए भी, कि नदी नालों से खासकर दूर रहें।